Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. sir. Good morning, sir. Good morning, everybody. Okay, Good morning, तो sir. गुड मॉर्निंग बेटा। कल तक का अपना कुछ रिवीजन किए हो? कोई डाउट्स वोट्स है? बोलिए, कल तक का कुछ डाउट्स वोट्स है? सेकेंडरी ग्रोथ जस्ट हम लोगों ने कल शुरू किया था। एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? No, sir. नो ना? ओके, ठीक है। तो आज हम लोग वही टॉपिक को आज हम लोग और ज्यादा हम लोग आगे बढ़ाते हैं इन दैट केस, ठीक है ना। आज चैप्टर को हम लोग फिनिश करने के बारे में सोचेंगे, प्लान करेंगे। ओके, विल फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट दैट ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ पार्ट इटसेल्फ। सेकेंडरी ग्रोथ को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद में जो इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह है स्टेम एज वेल एज लीफ का एंड रूट का, वो इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग एनसीईआरटी से दैट विल बी डूइंग इन दैट केस अकॉर्डिंगली। ओके, विल बी डूइंग इट फ्रॉम दैट ऑफ द एनसीईआरटी इटसेल्फ। ओके, चलिए, सो जल्दी फटाफट शुरू कर देते हैं। अगर आप लोगों में से अगर किसी को कोई डाउट वगैरह नहीं है तो लेट मी स्टार्ट द थिंग। सो वी कैन सी दैट हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था कि सबसे पहले इंट्रासेलुलर ग्रोथ यहाँ पर ऑकर कर रहा है एंड इंट्रासेलुलर ग्रोथ वगैरह के अंदर में वी कैन सी दैट इंट्रासेलुलर ग्रोथ वगैरह के अंदर में यहाँ पर मेनली क्या हो जा रहा है, वी कैन सी दैट जो वैस्कुलर कैम्बियम है, सबसे पहले वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड हमने देख लिया था कि जो वी कैन सी दैट जो वैस्कुलर कैम्बियम स्टेम में होता है इट इज पार्टली प्राइमरी होता है एंड पार्टली सेकेंडरी होता है। ओके, अब जैसे ही वैस्कुलर कैम्बियम वगैरह का डेवलपमेंट हो जाएगा, अब वैस्कुलर कैम्बियम के डेवलपमेंट के बाद अब इन वैस्कुलर कैम्बियम को डिवाइड करना है। अभी जो सेकेंड स्टेप आ जाएगा, जो नेक्स्ट स्टेप अपने पास में आ जाएगा, नाउ दैट नेक्स्ट स्टेप और जिसको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द स्टेप 2 इटसेल्फ। तो स्टेप 2 के हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, विल बी सीइंग अबाउट दैट ऑफ द डिवीजन ऑफ दैट ऑफ द we can say that the vascular cambium itself in that case. Okay, अब ये जो vascular cambium जो है अब वो divide करके now it will be resulting to the formation of that of the wood itself and the other parts itself in that case. So now we'll be saying it as that of the like vascular cambium and its like activities or its functioning itself in that case. We will say that the vascular cambium functionings. We will say that vascular cambium activities or vascular cambium functionings that we will be seeing it now. Okay, ठीक है। So अब अगर हम लोग को देखना है तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है कि वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर में सबसे पहले जो फ्यूजिफॉर्म्स इनिशियल्स हैं, वो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स वो सबसे पहले यहाँ पर एक्टिवेटेड हो जाते हैं। जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स है ना, वो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स वो सबसे पहले यहाँ पर वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा कि जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स हैं, अब वो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स दे आर स्टार्टिंग टू डिवाइड। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जो हैं, नाउ दीज आर starting to divide itself in that case. Okay, and ये fusiform initial जैसे ही वो division करना चालू कर देंगे तो automatically ये जो division हो जाएगा, now that division it will be always in that of the periclinal mode of division itself in that case. That will be always in that of the periclinal mode of that of the division. Now what is the meaning of, मैंने बताया था आमिया जी, याद है आपको? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल। Periclinal was from the periphery, I think, and anticlinal was axis. No, I'm not sure. I can't remember. Periclinal is what? Periclinal is actually the transverse way of division or horizontal manner of division. And मैं अगर anticlinal के बारे में देख लेता हूँ तो वो हमेशा vertical division होता है। ये प्लेन को याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा इसको, ठीक है। So the vascular cambium now it will be starting to divide periclinally itself in that case. वो यहाँ पर अभी periclinal mode में now it will be showing its division. That is a fusiform initials. अब जैसे ही वो पेरिक्लाइनल मोड में अब वो डिवीजन चालू कर देगा तो पेरिक्लाइनल मोड में डिवीजन के बाद ऑटोमेटिकली अब क्या हो जाएगा कि अब वो यहाँ पर जो पेरीफेरी है या एक्सटर्नल जो एंड है, अब वो एक्सटर्नल एंड के यहाँ पर इट विल बी
resulting to the formation of that of certain cells itself. Okay, and ये जो cells जो periphery के यहाँ पर बनेंगे, now these cells they will be getting further we can say that differentiated itself. ये यहाँ पर further differentiation करेंगे and ये यहाँ पर further differentiation करके this will be resulting to the formation of that of what, this will be resulting to the formation of that of the secondary phloem or that of the bast itself. This will be resulting to the formation of that of the secondary phloem or that of the bast. So सबसे पहले ये जो fusiform initial cells हैं वो fusiform initial cells divides कर रहे हैं, divide करने के बाद वो दो layer में उसको वो divide कर रहे हैं. अब जैसे वो दो layer में वो उसको divide कर देंगे, सबसे पहला आ जाएगा the पेरिफेरल लेयर. जो पेरिफेरल लेयर्स में जो सेल्स रहेंगे वो सेल्स अपने में डिफरेंशिएट करेंगे एंड वो डिफरेंशिएट करके इट विल रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम और दैट ऑफ द बास्ट इटसेल्फ इन दैट केस. ओके, एंड देन वी कैन सी दैट इसके बाद में ये आ गया पेरिफेरल वाला पार्ट एंड दूसरा वाला जो आ जाएगा we can see that जो बाकी की जो सेल्स रहेंगे वो इनवर्ड साइड की ओर इनका फॉर्मेशन आ जाएगा, तो सेंटर की ओर उनका फॉर्मेशन आ जाएगा. तो ये जो सेल्स हैं जो सेंटर की ओर जो बन रहे हैं, नाउ दीज सेल्स दे विल बी शोइंग द फर्दर डिफरेंशिएशन इटसेल्फ एंड ये सेल फर्दर डिफरेंशिएट करके नाउ दिस विल बी रिजल्टिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ द स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, या यही जो स्ट्रक्चर आ जाएगा दिस स्ट्रक्चर we will be representing it as that of the wood itself. So what is happening? We can say that यहाँ पर क्या हो जा रहा है, we can say that कि जैसे ही वो यहाँ पर डिफरेंशिएटेड हो रहा है तो वो यहाँ पर डिफरेंशिएटेड हो जाने के बाद जो सेकेंडरी फ्लोएम है, अब वो सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करवा रहा है टुवर्ड्स ऑफ द आउटवर्ड साइड एंड जो इनवर्ड साइड है अब वो इनवर्ड साइड की ओर अब वो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन करवा रहा है, अब वो यहाँ पर उसको वुड वगैरह का अब वो यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर करवा देता है इन दैट केस. ओके बेटा, तो इसका मतलब if I'm saying, let's say that if I'm taking the cross section of that of a tissue like this, let's say that if I'm taking a cross section like this itself, so we can say that जो internal जो part आ जाएगा, so internal part में it will be resulting to the formation of that of the wood itself. जो इंटरनल पार्ट आ जाएगा वहां पर वो वुड का फॉर्मेशन आ जाएगा एंड फिर जो बाहर की ओर वुड मतलब सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा एंड जो ये बाहर की ओर ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर वी विल बी नाउ रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम इटसेल्फ या तो बास्ट. ओके, अब इसके ऊपर में तो जैसा जो पार्ट है ये आ जाएगा कॉर्टेक्स, देन इसके ऊपर में ये एक लाइनिंग आ जाएगा, अब वो लाइनिंग वी कैन सी दैट ये आ जाएगा हाइपोडर्मिस एंड जो फाइनली जो लाइनिंग यहाँ पर आ जाएगा दैट लाइनिंग इट विल बी द एपिडर्मिस इटसेल्फ इन दैट केस. सो कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस एंड एपिडर्मिस इस तरीके से ये यहाँ पर प्रेजेंट होके रहेंगे. ओके, सो आपको यहाँ पर एक चीज हमेशा यहाँ पर याद रखना है कि जो कैम्बियम है, ओके, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट कि कैम्बियम जो है, कैम्बियम इट ऑलवेज शोज एन एक्टिव डिवीजन टुवर्ड्स द इनवर्ड साइड इटसेल्फ. कैम्बियम इट ऑलवेज shows we can say that the active rate of that of the division itself. कैम्बियम जो है वो एक्टिव रेट ऑफ डिवीजन को वो शो कर रहा है टुवर्ड्स दैट ऑफ व्हाट, टुवर्ड्स दैट ऑफ द इनर साइड इटसेल्फ. जो इनवर्ड साइड है, इनवर्ड साइड की ओर वो यहाँ पर एक्टिव रेट ऑफ डिवीजन का वो शो करता है. अब जैसे अगर वो इनवर्ड साइड की ओर अगर वो एक्टिव रेट ऑफ डिवीजन को अगर वो शो करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी लीडिंग टू दैट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इटसेल्फ. ये अभी यहाँ पर क्या काम कर देगा, ये अभी यहाँ पर मोर अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम का अब वो इनवर्ड साइड की ओर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ वी कैन से दैट द फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ऑकर करता ही चलेगा.
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो वैस्कुलर कैमियम मतलब जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स रह जाएंगे, अब वो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स का जो एक्टिविटी होगा, नाउ दैट एक्टिविटी इट इज ऑलवेज मच मोर टुवर्ड्स आउट ऑफ द इनवर्ड साइड इटसेल्फ, मतलब जहां पर सेकेंडरी जाइलम बन रहा है वहां सेकेंडरी जाइलम की ओर इसका जो रेट ऑफ डिवीजन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। तो अगर ज्यादा अमाउंट में अगर यहाँ पर बनेगा तो सेकेंडरी जाइलम जो है वो सेकेंडरी जाइलम वो ज्यादा अमाउंट में वो यहाँ पर एक्सपैंड करेगा इन दैट केस, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम मोर अमाउंट में वो यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ऑकर करेगा। अब अगर जैसे ही सेकेंडरी जाइलम ज्यादा अमाउंट में फॉर्मेशन हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये आ जा रहा है सेकेंडरी जाइलम और ऑफ द वुड इटसेल्फ, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा द पिथ इटसेल्फ इन दैट केस। तो जैसे ही सेकेंडरी जाइलम या तो वुड का ज्यादा अमाउंट में फॉर्मेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इट विल बी पुशिंग बोथ द सेकेंडरी फ्लोएम एज वेल एज दैट ऑफ द पिथ, इजंट इट। ये दोनों को ही, ये जो प्राइमरी यहाँ पर जो जाइलम है देन फ्लोएम है एज वेल एज पिथ है, सबको ये इनवर्ड डायरेक्शन की ओर पुश करेगा इन दैट केस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? ये जो पार्ट है प्राइमरी जाइलम में भी सेकेंडरी जाइलम में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी जाइलम जैसे ही लार्ज अमाउंट में फॉर्मेशन हो जाएगा सो नाउ ऑटोमेटिकली द सेकेंडरी जाइलम इट विल बी पुशिंग द पिथ एज वेल एज दैट ऑफ द प्राइमरी जाइलम टुवर्ड्स दैट ऑफ द सेंटर इटसेल्फ इन दैट केस। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, it will be resulting or it will be now pushes or it pushes the pith, okay, as well as that of the primary xylem to that of the center itself. It pushes the pith as well as that of the primary xylem towards that of the center itself in that case, more and more towards that of the center. Okay, अब gradually structure ऐसा हो जाएगा कि we can say that कि यही जो part है secondary xylem वाला section जो है वो यहाँ पर elaborate होके रहेगा एंड प्राइमरी जाइलम वगैरह जो है वो एकदम नैरो वाला स्ट्रक्चर के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट होकर रहेगा। ओके, सो मैं अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ तो वी कैन से दैट कि प्राइमरी जाइलम जो है ओके वो थोड़ा बहुत मैनर में वी कैन से दैट मोर या और लेस फॉर्म में वी कैन से दैट वो यहाँ पर इंटैक्ट रहेगा। okay, whereas if I am taking the case of that of the primary phloem, मैं अगर अभी प्राइमरी फ्लोएम के बारे में बात कर देता हूं तो प्राइमरी फ्लोएम अपने पास में क्या हो जाएगा, दिस विल गेट कंप्लीटली क्रश्ड। जो प्राइमरी फ्लोएम है वो प्राइमरी फ्लोएम वो यहाँ पर कंप्लीटली क्रश्ड हो जाएगा इन दैट केस। ठीक है बेटा, ओके, समझ में आया? So this is a fusiform initial. So fusiform initials अगर आपको पूछा जाए कि which cells of the vascular cambium results into the formation of the secondary xylem of the wood, it is always the fusiform initials of the vascular cambium itself. बोलो आमिया। So where was the primary phloem located? मैंने अभी डायग्राम बनाया था बेटा, ये देखो ये यहाँ पर ऐसे करके बन रहा है बेटा, है ना? तो now this is Also the phloem only. yes, yeah, this is a pith, this is a secondary xylem। अब Yeah. ये आ गया secondary phloem। अब ये Yeah. secondary phloem के inward direction की ओर the primary phloem is remaining present। Okay, so now what is happening, the secondary xylem is expanding from this end and the secondary phloem is also expanding in this end and this end itself, isn't it? तो जैसे जैसे ये expand होता चलेगा तो ये जो primary phloem है वो तो बीच में sandwiched हो गया ना in that case। Okay, Yeah. so automatically primary phloem will get crushed completely, but जो primary xylem है वो primary xylem is remaining present over here। This is a primary xylem, this is the pith। Okay. Okay, so the primary xylem is it is getting expanded, but pith तो यहाँ पर बढ़ नहीं रहा है ना, pith is not getting expanded। Okay, pith is getting narrowed in that of its structure। तो जो primary xylem है वो primary xylem ultimately वो यहाँ पर crush नहीं हो रहा है, primary xylem जो है it is getting saved over that of this part itself in that case। Okay. And so like right now we saw that the periphery cells are making secondary phloem. So where was primary phloem before this? In the same location only, here itself only, here itself only. The secondary phloem is what the primary phloem is only getting transferred or transformed into that of the secondary phloem itself. Part of that of the Okay. primary phloem it is only getting transformed, and part जो भी बचा कुचा रह रहा है that is getting crushed in that case। Okay, okay, got it. समझी बेटा? Yeah.
एकदम सही। तो ये आ जाता है आपके पास में फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स का पार्ट। नाउ अब हम लोग देखेंगे फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स के बाद में अब अपने पास में आ जाएगा नेक्स्ट रे इनिशियल्स। पहले हमने फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स का फंक्शन हमने देख लिया। नाउ वी हैव टू सी अबाउट दैट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ दैट ऑफ द रे इनिशियल्स आल्सो इन दैट केस। सो मैं अगर अभी रे इनिशियल्स का देख रहा हूं, अब ये दोनों ही आपको याद रखना पड़ेगा, दोनों ही पेरिक्लिनल मोड ऑफ डिवीजन शो करते हैं। तो जो रे इनिशियल्स हैं, these ray initials they are also dividing periclinal. जो रे इनिशियल्स हैं, रे इनिशियल्स आर आल्सो शोइंग द पेरिक्लिनल मोड ऑफ डिवीजन। रे इनिशियल्स पेरिक्लिनली डिवाइड करके it will be resulting to the formation of that of the parenchymatous cells itself. ये जो है ये यहाँ पर पेरेनकाइमेटस सेल्स वगैरह का वो यहाँ पर फॉर्मेशन करवाएंगे। ओके, रे इनिशियल्स जो हैं, रे इनिशियल्स यहाँ पर पेरिक्लिनली डिवाइड करेगा एंड पेरिक्लिनली डिवाइड करके वो यहाँ पर पेरेनकाइमेटस लिविंग पेरेनकाइमेटस सेल्स वगैरह का फॉर्मेशन करवा देगा। अब ये जो पेरेनकाइमेटस सेल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, नाउ दीज पेरेनकाइमेटस सेल्स दे विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दैट ऑफ द स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द वैस्क्यूलर रेज। ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द वैस्क्यूलर रेज इटसेल्फ। ओके, या तो इस स्ट्रक्चर को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द सेकेंडरी मेडुलरी रेज इटसेल्फ। इस स्ट्रक्चर को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द सेकेंडरी मेडुलरी रेज इटसेल्फ। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो अपने पास में रे इनिशियल्स हैं, रे इनिशियल्स वो अपने में पेरेनकाइमेटसली डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद दे आर रिजल्टिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ व्हाट, दे आर रिजल्टिंग टू द डिवीजन ऑफ दैट ऑफ द पेरेनकाइमेटस सेल्स इटसेल्फ। अब ये जो पेरेनकाइमेटस सेल्स का ये यहाँ पर फॉर्मेशन करवा देगा। अब यही पेरेनकाइमेटस सेल्स वो यहाँ पर वैस्कुलर रेज या तो सेकेंडरी मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन करवा देंगे। सेकेंडरी मेडुलरी रेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक आ जाएगा द जाइलम रेज एंड एक आ जाएगा द फ्लोएम रेज इटसेल्फ। ये यहाँ पर जाइलम रेज हो सकता है या तो फ्लोएम रेज यहाँ पर के हिसाब से ये यहाँ पर प्रेजेंट होकर रह सकता है। ओके, सो अब यही जो पार्ट है नाउ दैट इज द सेकेंड वैस्कुलर रेज और सेकेंडरी मेडुलरी रेज इटसेल्फ, नाउ दे विल बी passing through, we will say that now they will be what doing what, now they will be passing through that of what, now they will be passing through that of the secondary xylem and we can say that the secondary phloem. Okay, अभी ये secondary xylem as well as secondary phloem से pass कर सकता है in what kind of direction, in that of radial direction itself. अब ये simply we can say that they will be passing through that of the secondary xylem as well as secondary phloem in that of the radial mode of direction itself in that case. Okay, so सिंपली सबसे पहले फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स का काम हो जा रहा है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन, एंड रे इनिशियल्स का काम ये हो जा रहा है कि वो यहाँ पर क्या काम करता है, वो यहाँ पर मेडुलरी रेज वगैरह का वो यहाँ पर फॉर्मेशन करवा दे रहा है एंड वो मेडुलरी रेज जो है वो यहाँ पर रेडियली एक्सपैंड कर रहा है एंड वो मेडुलरी रेज वहाँ पर रेडियली एक्सपैंड करके वो यहाँ पर जाइलम एज वेल एज सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम तक वो यहाँ पर फैल जाता है। तो अब ये फैलेगा क्यों, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रोल ऑफ द व्हाट विल बी द रोल फॉर दैट ऑफ दिस पार्ट इटसेल्फ। अगर हम लोग देख लेते हैं तो इसमें जो वी कैन सी दैट जो मेड्यूलरी जो रेज आ जाते हैं, मेडुलरी रेज का मेजर रोल क्या हो जाता है कि मेडुलरी रेज इट इज ऑलवेज हेल्पिंग इन दैट ऑफ व्हाट, इट इज ऑलवेज हेल्पिंग इन दैट ऑफ रेडियल कंडक्शन ऑफ दैट ऑफ द फूड एंड दैट ऑफ द वाटर इटसेल्फ। वो हमेशा फूड एंड वाटर को रेडियली कंडक्ट करवाने में वो यहाँ पर हेल्प करता है। It always helps to conduct that of the food and the water through that of the xylem as well as that of the phloem itself in that case. ठीक है बेटा, ओके। तो इन ऑर्डर टू ब्रीफ मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहला वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो एक्टिवेटेड हो रहा है
वैस्कुलर कैम्बियम जैसे एक्टिवेटेड हो जाएगा तो वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर में फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स प्रेजेंट है एंड अपने पास में रे इनिशियल्स हैं। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जो है वो प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम को वो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम में कन्वर्ट करेगा। रे इनिशियल्स जो है वो क्या काम कर देगा, रे इनिशियल्स वो पेरेन्काइमेटस वो रेज का वो फॉर्मेशन करवा देगा एंड ये जो पेरेन्काइमेटस रेज वगैरह का वो यहाँ पर फॉर्मेशन करवा देगा। वो पेरेन्काइमेटस रेज वगैरह वो क्या काम करेंगे, दे विल बी ग्रोइंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द secondary xylem as well as that of the secondary phloem itself in that case, okay। and वो जब secondary xylem and secondary phloem की ओर वो जब यहाँ पर extend करेगा तो automatically that will be resulting to the formation of that of the medullary rays itself only and वो medullary rays जो है वो food as well as water वगैरह को वो यहाँ पर conduct करवाने में वो यहाँ पर help करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? ओके एवरीबडी, इज दिस पॉइंट क्लियर? बढ़िया, इजी है, एकदम इजी है। इजी वे से समझो तो इजी है। अगर आप इसको इलाबोरेट वे में एकदम एक्सप्लेनेटरी मोड में मैं जिस तरीके से आप लोगों को पहले बता रहा हूं पहले उसको पहले फॉलो किया करो एंड देन ओनली वी कैन से दैट after that only you can study about that other study modules in that case itself, okay। या तो दिस थिंग, एक मिनट बेटा। तो अगर हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो एकदम सबसे पहले क्लास के नोट्स को पढ़ना, उसके बाद यू गो फॉर द इलाबोरेशन मॉड्यूल एज वेल एज द एनसीईआरटी इटसेल्फ। ठीक है, ये आ गया दो स्टेप। पहला स्टेप में वैस्कुलर कैम्बियम बनाया, दूसरे स्टेप में वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन आ गया। अब जो तीसरा स्टेप है, नाउ द स्टेप 3 वी कैन से दैट द स्टेप 3 इटसेल्फ। मैं अगर अभी स्टेप 3 देख लेता हूं तो स्टेप 3 के अंदर में अपने पास में क्या हो जा रहा है, वेरी वाइटल स्टेप। एक्चुअली आप बोल सकते हो कि दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ दैट ऑफ द स्टेम के डेवलपमेंट में। उस स्टेप को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द formation of that of the annual rings itself। इस स्टेप को we are representing it as that of the formation of that of the annual rings itself। okay, now what is this annual rings? annual rings का मतलब क्या हो जा रहा है? annual rings का मतलब जो वैस्कुलर कैम्बियम है ना, अब वो वैस्कुलर कैम्बियम वो अपने में इस तरीके से वो डिवाइड करते हैं। अब वो अपने में इस तरीके से वो डिवाइड करेंगे कि वो डिवाइड करके इट विल रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ कंसेंट्रिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऑल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह का वो यहाँ पर फॉर्मेशन करवा देंगे। तो ये ऑल्टरनेट कंसेंट्रिक जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर का यहाँ पर वो फॉर्मेशन करवा देंगे, उसको हम लोग एनुअल रिंग्स बोलेंगे या तो हम लोग उसको ग्रोथ रिंग्स के हिसाब से हम उसको रिप्रेजेंट करवाएंगे। ओके, तो वही हमें देखना है कि वो एनुअल रिंग्स का यहाँ पर कंसेंट्रिक रिंग्स का यहाँ पर फॉर्मेशन कैसे हो जा रहा है। तो सबसे पहले अपने पास में वी कैन से दैट कि जो वैस्क्यूलर अपने पास में जो कैम्बियम है, सबसे पहले अपने पास में यहाँ पर क्या हो जा रहा है, जो वैस्क्यूलर जो कैम्बियम आ जाता है। ओके, अब वो वैस्क्यूलर कैम्बियम यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ दीज वैस्क्यूलर कैम्बियम एक्चुअली दे शोज, ओके ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, they always shows unequal mode of division itself। vascular cambium जो है it always shows unequal mode of division itself on the basis of that of based on that of the season itself। किसी सीजन में ये ज्यादा रेट ऑफ डिवीजन को शो करेगा, किसी सीजन में ये कम रेट ऑफ डिवीजन को जो है वो यहाँ पर शो कर देता है इन दैट केस। ओके, तो इट ऑलवेज शोज एन अनइक्वल मोड ऑफ दैट ऑफ डिवीजन इटसेल्फ इन दैट केस। ओके, सो अगर हम लोग देख लेंगे तो यही जो अनइक्वल मोड ऑफ डिवीजन है ना, दैट अनइक्वल मोड ऑफ डिवीजन ओनली इट देन finally results into that of the formation of that of the specialized structure, जिन specialized structure को we are representing it as that of the annual rings itself in that case। ये specialized structures का ये formation करवा देंगे जिनको we will be representing it as that of the annual rings itself। okay, तो अभी देखना है कि अनइक्वल डिवीजन किस तरीके से हो रहा है, कैसे कैसे सीजन में यहाँ पर होता है। आप एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, ये एक बहुत ही वाइटल पॉइंट है, याद रखिएगा कि एनुअल रिंग्स जो हैं these are very much clearly distinct in temperate plants। you have to remember that annual rings they are actually we can say that
they are showing very much clearly distinct, या तो एकदम क्लीन दिखने वाला एनुअल रिंग्स जो हैं वो इनमें जो है वो इनमें प्रेजेंट होकर रहता है. सो इट शोज क्लियरली डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके वो यहाँ पर रहता है. ओके, सो अगर हम लोग टेम्परेट प्लांट्स वगैरह के लिए अगर हम लोग देख लेंगे तो इन टेम्परेट प्लांट्स के लिए वी कैन से दैट इनमें if we are saying for that of the during that of the spring season itself, यहाँ पर 2 सीजन के ऊपर में इनका डिवीजन जो है वो वैरी करता है. सबसे पहला वाला जो सीजन है वो सीजन आपके पास में क्या हो जाएगा, उस सीजन को हम लोग स्प्रिंग सीजन बोलते हैं. ठीक है बेटा, स्प्रिंग सीजन के टाइम पे आपको याद रखना पड़ेगा कि स्प्रिंग सीजन के टाइम पे जो वैस्क्यूलर जो कैम्बियम है, नाउ these vascular cambium they becomes hyperactive. जो vascular cambium है वो यहाँ पर जबरदस्त एक्टिव हो जाता है. एंड वैस्कुलर कैम्बियम जैसे ही वो यहाँ पर जबरदस्त एक्टिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली this will be resulting to the formation of that of what, this will be resulting to the formation of that of large number of, we can say that wider, we can say that large number of wider lumen, we can say that the secondary xylem itself. Okay, secondary xylem itself या तो secondary xylem vessels का यहाँ पर ये फॉर्मेशन करवा देगा. ओके, दैट मीन्स व्हाट, सेकेंडरी वुड का या तो वुड का फॉर्मेशन ये यहाँ पर करवा देगा. तो स्प्रिंग सीजन के टाइम पे टेम्परेट प्लांट्स में वैस्कुलर कैम्बियम एकदम मस्त एक्टिव होता है, मस्त डिवाइड करता है, मस्त डिवाइड करके वो यहाँ पर वाइडर ल्यूमेन वगैरह का फॉर्मेशन करवा रहा है. अब जैसे ही वो यहाँ पर मस्त वाइडर ल्यूमेन वगैरह का फॉर्मेशन करवा देगा तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम वेसल्स वगैरह का वो यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर करवा देगा. ओके, सो अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, नाउ आफ्टर दिस यही जो वुड का यहाँ पर फॉर्मेशन आ जाएगा, ये वुड को we are representing it as that of what, this wood we are representing it as that of the spring wood itself. ये जो wood है, this wood we are representing it as that of the spring wood itself in that case. Okay, या तो as ये wood, this is getting formed at the early part of that of the year itself. तो इस wood को we will be also representing it as that of the early wood itself. इस वुड को हम लोग यहाँ पर अर्ली वुड के हिसाब से भी हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करवाएंगे. ठीक है, तो ये आ गया. सो टेम्परेट प्लांट्स के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देख लेंगे तो दैट विल बी शोइंग क्लियरली डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स. स्प्रिंग सीजन जो है वो वैस्कुलर कैम्बियम एक्टिव रहेगा, लार्जर नंबर ऑफ लाइक सेकेंडरी जाइलम वेसल्स वगैरह का यहाँ पर फॉर्मेशन आ जाएगा. तो इस हिसाब से इसमें जो फॉर्मेशन आ जाएगा उसको हम लोग स्प्रिंग वुड या तो अर्ली वुड के हिसाब से वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज. ओके, अब इसके बाद में जो दूसरा वाला जो सीजन है, अब वो दूसरा वाला सीजन अपने पास में कौन सा वाला सीजन आ जा रहा है, वी विल बी सेइंग दैट ऑफ द विंटर सीजन और वी कैन से दैट द ऑटम सीजन इटसेल्फ. अब हमें याद रखना पड़ेगा कि जो विंटर सीजन है या तो ऑटम सीजन है, विंटर सीजन या ऑटम सीजन के टाइम पे वैस्कुलर कैम्बियम जो है दिस इज रिमेनिंग लेस एक्टिव. विंटर सीजन या तो ऑटम सीजन के टाइम पे जो वैस्कुलर कैम्बियम जो है इट इज रिमेनिंग लेस एक्टिव इटसेल्फ. तो अगर ये यहाँ पर लेस एक्टिव होके अगर वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वी कैन सी दैट in this case what will be happening, this will be always leading to the formation of that of what, this will be always leading to the formation of that of a very less number of or fewer number of that of secondary xylem vessels वगैरह का वो यहाँ पर formation जो है वो यहाँ पर करवा देंगे. It will be leading to the formation of that of very fewer or number of that of the secondary xylem वेसल्स इटसेल्फ, उसका वो यहाँ पर फॉर्मेशन करवा देंगे. ओके, तो ये जो अब इसमें क्या हो जाएगा, उसमें वाइडर ल्यूमेन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी शोइंग सिंपली द narrow lumen itself. It will be showing simply the narrow lumen itself. And narrow lumen की वजह से ये जो टाइप का वुड यहाँ पर बनाएगा, this wood we will be representing it also as that of the ऑटम वुड इटसेल्फ. ये जो तरीके का वुड का वो यहाँ पर फॉर्मेशन करवा देगा, उसको अभी हम लोग यहाँ पर ऑटम वुड के हिसाब से हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाएंगे. ठीक है,
ओके सो हमें एक चीज याद रखना पड़ेगा कि इफ आई एम सेइंग कि जो अपने पास में ऑटम वुड है वो ऑटम वुड लाइक इफ आई एम सिंपली सेइंग a basic point in between that of the spring wood and that of the autumn wood itself, ये जो दोनों structures हैं spring wood and that of the autumn wood itself, ये जो दोनों structures हैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में सिंपली इफ आई एम सेइंग द डिफरेंस इटसेल्फ, तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, वी कैन से दैट लाइटर इन दैट ऑफ द कलर, लाइटर इन दैट ऑफ द कलर इटसेल्फ, ओके ये लाइट कलर का होता है, ओके एज वेल एज दैट ऑफ व्हाट, एज वेल एज दैट ऑफ इट बिकम्स लोअर डेंसिटी इटसेल्फ, lighter in color as well as it will become the lower density itself in that case, okay and autumn wood के respect में अगर मैं यहाँ पर देख लेता हूँ तो this becomes what, this becomes we can say that darker in that of the color itself, it becomes that of darker in that of the color, okay darker color का वो हो जाता है as well as this also becomes high density itself, ओके एंड यही जो दोनों वुड है ये दोनों वुड जब ऑल्टरनेटिवली, ओके ये जब दोनों वुड्स हैं एंड वो दोनों वुड जब ऑल्टरनेटिवली ये ग्रो करेंगे, ओके when they will be growing alternatively itself, when they will be alternatively grows, then after that only it will be resulting to the formation of that of the annual rings itself, that will be resulting to the formation of that of the annual rings itself in that case, वो यहाँ पर एनुअल रिंग्स वगैरह का वो यहाँ पर फॉर्मेशन करवा देते हैं, ठीक है ना एंड ये जो एनुअल रिंग्स है वो एनुअल रिंग्स को काउंट करके जब हम लोग वी कैन से दैट जब हम लोग यहाँ पर एज वगैरह को हम लोग काउंट करते हैं प्लांट का तो उस प्रोसेस को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट अ डेंड्रोक्रोनोलॉजी, that step we are representing it as that of the dendrochronology itself, okay so what is dendrochronology, it is the we can say that counting of the ages of the plant by using the annual ring itself, counting of the annual rings and hence the age of that of the plant itself, उसको हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट वन सेकंड। ये यहाँ पर क्या काम करेगा तो काउंटिंग एंड वी कैन से दैट जो एनुअल रिंग्स को हम लोग जैसे ही काउंट करेंगे तो काउंट करने के बाद इट हेल्प्स इन दैट ऑफ डिटरमिनिंग द एज ऑफ दैट ऑफ द प्लांट इटसेल्फ, डिटरमिनिंग द एज ऑफ दैट ऑफ द प्लांट। सो जो टेम्परेट प्लांट्स होते हैं या टेम्परेट जो ट्रीज हो जाते हैं वो टेम्परेट सीजन में जो ट्रीज ग्रो करते हैं उन सीजन का एज काउंट करना बहुत इजियर हो जाता है बिकॉज ट्रॉपिकल प्लांट्स देन डेजर्ट प्लांट्स देन आप बोल सकते हो ऐसे टाइप के जो भी प्लांट्स हैं इन सब टाइप के प्लांट्स में जो एनुअल रिंग्स हैं वो एनुअल रिंग्स दे आर नॉट डिस्टिंक्ट इनफ, ओके तो इसकी वजह से टेम्परेट ट्रीज में जो भी बड़े बड़े वाले टाइप के ट्रीज प्रेजेंट है उन सब ट्रीज के अंदर में वी कैन वेरी इजीली वी कैन क्लासिफाई दैट ऑफ वी कैन काउंट वी कैन डिटरमाइन देयर एजेस इटसेल्फ इन दैट केस, ओके सो ये अपने पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अपने पास में वी कैन से दैट डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये जो प्रोसेस है वो अपने पास में आ जाता है, ओके अब इसी के ऊपर बेस करके वी कैन इवन क्लासिफाई द वुड आल्सो, वुड को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं किसके ऊपर बेस करके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट वगैरह के डिपोजिशन वगैरह के ऊपर बेस करके, देन वी कैन से दैट पेरेनकाइमेटा के प्रेजेंस के ऊपर बेस करके एटसेट्रा, इन सब के ऊपर बेस करके वी कैन क्लासिफाई द वुड। अब हमें वही देखना है कि हम लोग वुड को यहाँ पर किस हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट वुड को वुड के टाइप्स, नाउ लेट्स सी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो वुड के टाइप्स अपने पास में यहाँ पर क्या क्या आ जाएंगे, लेट्स सी वुड को हम लोग ना 3 फॉर्मेट में हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ओके किस तरीके से, सबसे पहला जो तरीके का लकड़ी आ जाएगा दैट काइंड ऑफ द wood we can say that it is dependent on that of we can say
द पार्ट दैट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट वगैरह के डिपोजिशन के ऊपर बेस करके हम लोग वुड को दो टाइप में क्लासिफाई कर रहे हैं। ओके, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिपोजिशन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट वगैरह के ऊपर में बेस करके, डिपोजिशन के ऊपर बेस करके वी कैन सी। तो अपने पास में इस हिसाब से देयर आर two important types of that of the wood that is remaining present। ओके, जो आ जाएगा, जो सबसे पहला तरीके का जो वुड आ जाएगा इस हिसाब से, उसको we will be representing it as that of the heartwood itself। जो सबसे पहला तरीके का जो वुड आ जाएगा उसको हम लोग यहाँ पर हार्ट वुड बोलेंगे। तो हार्ट वुड में अपने पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हार्ट वुड के अंदर में अपने पास में वी कैन से दैट इट इज शोइंग द डिपोजिशन। हार्ट वुड में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इट इज शोइंग द डिपोजिशन ऑफ दैट ऑफ टैनिन्स, जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, जैसे मान के चलो टैनिन्स हो गया, देन आप बोल सकते हो रेजिन्स हो गया, ये सब चीजों का डिपोजिशन हो रहा है। एंड वो डिपोजिशन वो कहाँ पर हो जाएगा, दैट डिपोजिशन इट विल बी ऑकरिंग विद इन दैट ऑफ द सेंट्रल ल्यूमेन इटसेल्फ। that deposition it will be occurring within that of the centralized lumen itself। तो जो centralized lumen हो जाएगा वो centralized lumen के अंदर में यहाँ पर डिपोजिशन जो है वो यहाँ पर ऑकर करेगा। ओके, हार्ट ट्रैकीज एज वेल एज वेसल्स के अंदर में, ठीक है ना। अब जैसे ही ये डिपोजिशन ऑकर कर जाएगा तो ये डिपोजिशन के वजह से it is the heartwood is becoming hard as well as more amount of durable also। हार्टवुड जो है वो ज्यादा हार्ड एंड ड्यूरेबल वगैरह टाइप का वो यहाँ पर हो जाता है। ओके, जो दूसरा वाला जो टाइप ऑफ वुड अपने पास में आता है उस तरीके के वुड को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द सैप वुड। ओके, मैं अगर सैपवुड के बारे में देख लेता हूं तो सैपवुड में यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर डिपोजिशन वगैरह जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है कि वो पेरिफेरल जोन में ऑकर कर रहा है। यहाँ पर डिपोजिशन जो है वो सेंट्रल ल्यूमेन में ऑकर कर रहा है, वहां पर पेरिफेरल जोन में ऑकर करता है, एंड जिसके वजह से दिस बिकम्स लाइटर इन दैट ऑफ इट्स कलर, ये लाइट कलर का बन जाता है। ओके, एंड लाइट कलर के साथ साथ what else we will be also saying that this will become or this will be showing the conduction of that of food, minerals, water etc को ये यहाँ पर आराम से ये यहाँ पर we can say that conduct करवाता है। You have to remember that this sapwood it is also it is referred as that of the एल्बर्नम इटसेल्फ। सैपवुड को हम लोग एल्बर्नम भी बोलते हैं, एंड जो हार्टवुड हो जाता है हार्टवुड को हम लोग यहाँ पर ड्यूरामेन भी हम लोग इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाते हैं। जो हार्टवुड जो हो जाता है उसको we are even also representing it as of the duramen itself also in that case। okay, the heartwood yes beta bolo Amia। So could you just say why sapwood was lighter in color again? Because this is not showing the deposition of the other tannins or resins। tannins and resins are what, they are the secondary metabolites। okay, and वो जब deposit हो जाएंगे तो it will be showing a very denser and darker kind of color itself in that case। okay, तो ये जो डार्कर टाइप का कलर आ जाएंगे बिकॉज इट विल बी नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड ल्यूमेन, इट विल बी नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ डार्कर कलर इटसेल्फ इन दैट केस अकॉर्डिंगली। ओके, दैट थिंग विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज हार्टवुड, बट इन टर्म्स ऑफ सैपवुड इटसेल्फ व्हाट इज हैपनिंग, दे आर पार्ट हाँ। सो अगर हम लोग देख लेंगे तो जो सैपवुड है तो वो सैपवुड में अपने पास में क्या हो जाएगा कि वो बिल्कुल लाइटर कलर का हो जाएगा। क्यों लाइटर कलर का? बिकॉज वो कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट का डिपोजिशन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, फॉर दैट रीजन। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ आमिया जी? Yeah, so and also when you said that conduction of food and water happens properly, but I didn't get why is that such a distinct point? No, as because I'm just telling you the role. Heartwood it is majorly meaning for that of the protection purpose। हार्टवुड जो है वो मेनली प्रोटेक्शन, रिजिडिटी, ड्यूरेबिलिटी इन सब के लिए वो मेनली यहाँ पर यूज्ड अप होता है। वेयर एज अगर मैं सैपवुड के लिए देख लूं तो सैपवुड का मेजर काम क्या हो जाता है कि वो प्लांट्स के अंदर में वो वी कैन से दैट प्लांट्स के अंदर में वो यहाँ पर फूड वगैरह को वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करवाने में वो यहाँ पर हेल्प करता है इन दैट केस। Okay, sir. That thing समझ में आया? Yeah, sir. Okay, that's great। So ये आ गया
अब इसके बाद में जो दूसरा वाला जो आ जाएगा, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन that will be on the basis of that of the living parenchyma, that will be on the basis of that of the living parenchyma itself. Okay. तो अभी अगर मैं लिविंग पेरेनकाइमा का हिसाब से देख लेता हूं तो यहाँ पर भी अपने पास में दो तरीके का आ जाएंगे पेरेनकाइमा के हिसाब से. वी कैन से दैट टू टाइप्स ऑफ दैट ऑफ द वुड अपने पास में आता है. ठीक है ना बेटा, याद रखिएगा. एक आ जाएगा जो सबसे पहला वाला आ जाता है उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द मैनोजाइलिक वुड. जो सबसे पहला वाला जो आता है उसको we are representing it as that of the Manoxylic wood itself. मैं अगर मैनोजाइलिक वुड के लिए देख लूं तो मैनोजाइलिक वुड विल ऑलवेज शो अ लार्ज नंबर ऑफ दैट ऑफ द पेरेनकाइमा itself. Manoxylic wood it will always be showing a large number of that of the parenchyma. ठीक है ना बेटा. जैसे और अगर लार्ज नंबर ऑफ पेरेनकाइमा हो जाएगा तो ये थोड़ा बहुत लिविंग सेल्स इनमें प्रेजेंट है, डेड सेल्स कम है. लिविंग सेल्स अगर ज्यादा है तो ये थोड़ा बहुत सॉफ्टर काइंड ऑफ दैट ऑफ द वुड ये हो जाएगा इन दैट केस. तो अपने पास में एग्जांपल यू कैन टेक इट एज लाइक साइकस इटसेल्फ. साइकस वगैरह का जो प्लांट आ जाएगा यू कैन टेक दैट एग्जांपल, जिसमें आप देख सकते हो कि मैनोजाइलिक वुड उसमें ज्यादा प्रेजेंट होकर रहता है. नाउ नेक्स्ट अपने पास में देखो, मैं ये जो है ना ये मैं तुमको एडिशनली बता रहा हूँ, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन दैट ऑफ योर सिलेबस एंड ये पूछते भी नहीं है आपको. दूसरा वाला जो है वो पिक्नोजाइलिक वुड आ जाता है जिसके अंदर में इट विल बी ऑलवेज बी शोइंग लेसर लिविंग सेल्स इटसेल्फ, दैट इज लेसर पेरेनकाइमा. तो अगर ये लिविंग सेल्स हो जाएंगे तो ये जो वुड रहेगा दिस वुड दे विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर एनफ. ये जो वुड है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर वे से ये यहाँ पर प्रेजेंट होके रहते हैं. ठीक है ना. सो यहाँ पर अपने पास में ये दो तरीके से हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया. अब एक और तरीके का भी अपने पास में एक और बेसिस में भी हम लोग वुड को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑफ द वेसल्स इटसेल्फ. तो मैं अगर वेसल्स के हिसाब से देख लेता हूं तो अपने पास में वेसल्स के हिसाब से वी आर हैविंग टू मेजर टाइप्स. वेसल्स के हिसाब से वी आर हैविंग टू मेजर टाइप्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू क्लासिफाई द सेम. कैसे अपने पास में आ जाएगा वेसल्स के हिसाब से, जो सबसे पहला वाला जो अपने पास में आ जाएगा जो वुड है उसको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द नॉन पोरस वुड. जो सबसे पहला वाला जो तरीके का वुड आ जाएगा उसको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द नॉन पोरस वुड इटसेल्फ. ओके. एंड जो दूसरा वाला जो अपने तरीके से जो आ जाएगा उसको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज ऑफ द पोरस वुड इटसेल्फ. मैं अगर नॉन पोरस वुड के बारे में देख लेता हूं तो नॉन पोरस वुड में क्या हो जा रहा है कि नॉन पोरस वुड के अंदर में जो वेसल्स रहते हैं इनके अंदर में वेसल्स इट इज रिमेनिंग एब्सेंट. नॉन पोरस वुड के अंदर में वेसल्स जो है वो यहाँ पर एब्सेंट है. एंड पोरस, पोरस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वेसल्स जो होते हैं वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, वो यहाँ पर वो पोर्स होते हैं, उनमें दे आर हैविंग एंड वॉल्स दैट इज परफोरेटेड वॉल. तो इनमें जो वेसल्स रहेंगे दैट वेसल्स दे विल बी शोइंग दैट ऑफ अ प्रेजेंट इटसेल्फ. इनमें वेसल्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होके वो यहाँ पर रहते हैं. ओके. तो किस टाइप के प्लांट्स के अंदर में वेसल्स जो हैं या किस टाइप के ट्री के अंदर में वेसल्स जो है वो एब्सेंट रहेंगे. जैसे मान लो जिम्नोस्पर्म, अगर मैं जिम्नोस्पर्म के रेस्पेक्ट में देख लेता हूं तो जिम्नोस्पर्म के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वेसल्स जो है वो वहां पर उनमें एब्सेंट होता है. तो अगर उनमें वो एब्सेंट हो जाएगा तो दे विल बी ऑलवेज बी शोइंग द प्रेजेंस, और दे विल बी ऑलवेज बी शोइंग द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ द नॉन पोरस काइंड ऑफ दैट ऑफ द वुड इटसेल्फ इन दैट केस. ओके. अब इसके बाद में अपने पास में आ जाएगा द पोरस वुड. अगर मैं पोरस वुड में देख लूंगा तो वो जनरली नॉर्मली जो डाइकॉट प्लांट्स हो जाएंगे उन डाइकॉट प्लांट्स वगैरह के अंदर में दैट वी कैन सी बिकॉज दे आर शोइंग द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ द वेसल्स इटसेल्फ. सो अब ये जो पोरस वुड है ना, इस पोरस वुड को भी इनके वेसल के अरेंजमेंट के ऊपर बेस करके वी कैन क्लासिफाई इट इनटू टू टाइप्स. पोरस वुड को वेसल के अरेंजमेंट के ऊपर बेस करके वी कैन क्लासिफाई इट इनटू टू टाइप्स इटसेल्फ. किस तरीके से, लेट्स सी दैट ऑफ द पार्ट. अगर मैं देख लूं तो यहाँ पर जो सबसे पहला वाला जो तरीके का आपके पास में वुड आएगा उसको आप बोलोगे कि रिंग पोरस वुड.
जो सबसे पहला वाला तरीके का जो वुड हम अपने पास में आ जाएगा उसको विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द रिंग पोरस वुड, एंड जो दूसरा वाला जो टाइप का वुड अपने पास में आ जाएगा उसको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द डिफ्यूज्ड वुड इटसेल्फ। पहला वाला जो आ जाएगा उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज रिंग पोरस वुड, एंड दूसरा वाला जो आ जाएगा उसको हम लोग डिफ्यूज्ड वुड के हिसाब से हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा रहे हैं इन दैट केस। ठीक है बेटा, ओके। सो ऐसे करके अगर मैं रिंग पोरस वुड के बारे में देख लूं तो रिंग पोरस वुड अपने पास में क्या हो जाएगा कि वेसल्स जो हैं वो कंसेंट्रिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर प्रेजेंट है। रिंग पोरस वुड के लिए क्या हो जा रहा है, जो वेसल्स हैं वो यहाँ पर कंसेंट्रिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। एंड मैं अगर डिफ्यूज वुड के बारे में देख लूं तो यहाँ पर जो वेसल्स हैं या जो रिंग्स हैं वो यहाँ पर एक डिफ्यूज फॉर्मेट में वो यहाँ पर प्रेजेंट होकर रहते हैं। ओके मतलब असिमेट्रिकल, मतलब इनका कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होता। दे आर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट, दैट इज इट इज शोइंग अ डिफ्यूज काइंड ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द वुड इटसेल्फ। तो मैं अगर रिंग पोरस वुड के लिए देख लूं तो रिंग पोरस वुड के लिए अपने पास में एग्जांपल क्या आ जाएंगे, जैसे मान लेते हैं डलबर्गिया। डलबर्गिया दिस बिकम्स दैट ऑफ द रिंग पोरस वुड का एग्जांपल। वहीं पर ही अगर मैं डिफ्यूज्ड वुड का एग्जांपल देख लेता हूं, वी कैन टेक वेरी इजीली द नीम एज अ डायरेक्टर इंडिका इटसेल्फ। ओके, तो इतने सारे तरीके के वुड अपने पास में आते हैं। एक तो और एक भी है ना, वो कौन सा वाला वुड आ जा रहा है जो अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया, वो आपके पास में सीजन के ऊपर बेस करके वुड को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, स्प्रिंग वुड एंड लाइक ऑटम वुड इटसेल्फ। बट वो मेनली एनुअल रिंग के पर्पस के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं वो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जा रहा है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट वगैरह के डिपोजिशन के ऊपर बेस करके, पेरेन्काइमा के ऊपर एज वेल एज वेसल्स के ऊपर बेस करके हम लोग यहाँ पर इसको क्लासिफाई करवा रहे हैं। एनी डाउट इन दिस केस? किसी को कोई डाउट है बोलिए। By this we are done with that of the intracellular growth। यहाँ पर हम लोगों ने intracellular growth को हम लोगों ने डन किया। ओके ओम, कोई पॉइंट में रिपीट करना है बेटा? ओम, एनी पॉइंट आई हैव टू रिपीट? ओम जी, अभिषी, अभिषी बेटा, हेलो अभिषी, कैन यू हियर मी? मीनाक्षी? No, sir, no doubt. ओके, संजना? No, sir, no doubt. ग्रेट। तो ये आ जाएगा द इंट्रासेलुलर ग्रोथ। नाउ लेट्स सी अबाउट दैट ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर ग्रोथ, एक फटाफट वाला पार्ट। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर बेसिकली ये समझिए कि जैसे जैसे प्लांट्स जो है, जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ अंदर से होना चालू हो जाएगा ना, तो इंटरनल कंडीशन से जैसे जैसे ग्रोथ होना चालू होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट वो बाहर की ओर, पेरिफेरल डायरेक्शन की ओर वो प्रेशर को डालना चालू करेगा। सो जैसे जैसे वो पेरिफेरल डायरेक्शन की ओर वो प्रेशर को डालना चालू करेगा, हमने पहले डिस्कस किया कि जो सेकेंडरी जो फ्लोएम है वो तो वहीं पर ही क्रस्ट हो जाता है। सेकेंडरी फ्लोएम के साथ साथ जो इवन एपिडर्मिस भी जो है वो भी वो वहां पर क्रश हो जाता है। ओके, तो नाउ लेट्स सी अबाउट दैट ऑफ दिस पार्ट, जिसको we will be representing it as that of the extracellular growth। So extracellular growth का मतलब क्या हो जा रहा है? Any kind of growth which is occurring ahead of the steel itself और outside of the steel itself। जब कोई भी तरीके का ग्रोथ यहाँ पर ऑकर करता है उसको हम लोग एक्स्ट्रासेलुलर ग्रोथ के हिसाब से हम लोग उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? तो जैसे जैसे इंट्रासेलुलर ग्रोथ हो रहा है तो इंट्रासेलुलर ग्रोथ हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर जो लाइनिंग प्रेजेंट है जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोल रहे हैं, अब वो एपिडर्मिस सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है कि एपिडर्मिस सबसे पहले यहाँ पर रप्चर्ड हो रहा है। नाउ द एपिडर्मिस इज गेटिंग रप्चर्ड द फर्स्ट। ओके, अब जैसे ही एपिडर्मिस देखो रप्चर्ड हो जाएगा तो सेकेंडरी ग्रोथ का मेजर एम क्या होता है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, है ना? तो जैसे ही एपिडर्मिस रप्चर्ड हो जाएगा तो अभी प्लांट का ध्यान ये है कि उसको एक आउटर लाइनिंग, एक स्ट्रॉन्ग आउटर लाइनिंग का उसको एक फॉर्मेशन करवाना है ना? तो अभी वो स्ट्रॉन्ग आउटर लाइनिंग का फॉर्मेशन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एपिडर्मिस रप्चर होने के वजह से इमीडिएटली वी विल से दैट कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाला जो लाइनिंग है, एंड वो नीचे वाला लाइनिंग अपने पास में क्या हो जा रहा है कि जो हाइपोडर्मिस है एंड कॉर्टिकल रीजन है, वो हाइपोडर्मिस एंड कॉर्टिकल रीजन नाउ इट विल बिकम एक्टिव। सो हाइपोडर्मिस एंड that of we can see that the
cortical region, the hypodermis as well as that of the cortical region itself. Okay, this will become active. ये यहाँ पर मस्त एक्टिव हो जाता है. ओके, एंड ये यहाँ पर एक्टिव हो जाने के बाद, एक्टिव मतलब क्या, दिस बिकम्स शोइंग द डिवीजन इटसेल्फ. जैसे ये एक्टिव हो जाएगा, तो एक्टिव हो जाने के बाद दिस विल बी लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ दैट कैम्बियम, एंड वो जो कैम्बियम का वो यहाँ पर फॉर्मेशन करवा देगा. नाउ दिस कैम्बियम वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द कॉर्क कैम्बियम इटसेल्फ. ये जिस कैम्बियम का यहाँ पर फॉर्मेशन करवा देगा, this cambium will be representing it as that of the cork cambium itself. So automatically cork cambium वगैरह का यहाँ पर एक फॉर्मेशन करेगा. सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम लोग कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन देख लेंगे तो कॉर्क कैम्बियम विल ऑलवेज बी फाउंड बाय द डी डिफरेंशिएशन ऑफ द हाइपोडर्मिस. इस पॉइंट को याद रखिएगा, वो आउटर कॉर्टिकल सेल्स एज वेल एज हाइपोडर्मिस के डी डिफरेंशिएशन से वी कैन से दैट ये जो कॉर्क कैम्बियम है उसका फॉर्मेशन होता है. वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन जो हो जा रहा है वो जाइलम वेसल्स वगैरह के वहां से डी डिफरेंशिएशन से वहां पर इसका फॉर्मेशन जो है वो होता है. ओके, सो अब अगर हम लोग देख लेंगे तो जैसे ही यहाँ पर ये कॉर्क कैम्बियम वगैरह का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, अब ये कॉर्क कैम्बियम वगैरह के फॉर्मेशन के बाद इमीडिएट बेसिस में यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अब ये कॉर्क कैम्बियम जो है नाउ इट विल बी शोइंग इट्स डिवीजन. कॉर्क कैम्बियम जो है अब वो यहाँ पर अपना वो डिवीजन को जो है अब वो यहाँ पर शो करेंगे. ओके, तो ये जो डिवीजन है अब वो डिवीजन यहाँ पर ओके, तो कॉर्क कैम्बियम जो है अब वो यहाँ पर डिवीजन शो करेगा. तो ये भी यहाँ पर अभी पेरिक्लाइनली डिवाइड करेगा. तो आपको याद रखना है जो भी डिवीजन हो रहा है वो कौन से प्लेन से ऑकर कर रहा है. हर एक डिवीजन इट इज ऑकरिंग फ्रॉम दैट ऑफ द पेरिक्लाइनल मोड ऑफ दैट ऑफ द डिवीजन इटसेल्फ इन दैट केस. ओके, ईच एंड एवरी डिवीजन इट इज ऑकरिंग, वी कैन से दैट पेरिक्लाइनल मोड ऑफ दैट ऑफ डिवीजन इटसेल्फ इन दैट केस. तो ये यहाँ पर पेरिक्लाइनल मोड ऑफ दैट ऑफ डिवीजन जो है वो यहाँ पर शो करता है. एंड जैसे ये पेरिक्लाइनल मोड ऑफ डिवीजन को शो कर देगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दो लेयर ऑफ सेल्स का ये यहाँ पर फॉर्मेशन करवा देगा. एक आ जाएगा द पेरिफेरल लेयर ऑफ सेल्स, एक आ जाएगा जो है जिसको हम लोग बोलेंगे द पेरिफेरल लेयर ऑफ सेल्स, एंड दूसरा वाला जो सेल आ जाएगा उसको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द इनर लेयर ऑफ द सेल्स इटसेल्फ. एक आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे द पेरिफेरल लेयर ऑफ सेल्स, एंड दूसरा वाला जो आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे द इनर लेयर ऑफ द सेल्स इटसेल्फ. अब अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये जो पेरिफेरल लेयर ऑफ सेल्स है, अब नाउ दिस पेरिफेरल लेयर ऑफ सेल्स इट विल बी नाउ शोइंग सुपेराइन डिपोजिशन इटसेल्फ. पेरिफेरल लेयर ऑफ सेल्स जो है अब वो यहाँ पर क्या शो करेगा, अब वो यहाँ पर सुपेराइन डिपोजिशन जो है वो यहाँ पर बेसिकली इट विल बी शोइंग इन दैट केस. ओके, अब वो जैसे ही वो यहाँ पर सुपेराइन डिपोजिशन वगैरह शो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये जो आउटर लेयर हो जा रहा है, नाउ दिस आउटर लेयर इट इज बिकमिंग वाटर इम्परवियस. आउटर लेयर जो है वो यहाँ पर वाटर इम्परवियस हो जाता है, एंड जैसे ही वाटर इम्परवियस हो जाएगा दिस विल टर्न इनटू द डेड लेयर इटसेल्फ, एंड जैसे ही ये डेड लेयर हो जाएगा इस लेयर को वी विल बी नाउ रिप्रेजेंटिंग इट एज द कॉर्क, or we will be representing it as that of the phloem also. इस लेयर को हम लोग कॉर्क बोलेंगे या तो इस लेयर को we will be representing it as that of the phloem also in that case. ठीक है ना? So इस तरीके से it will be remaining present over here. So अब अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फर्दर वे में, इफ आई एम सेइंग सो पेरिफेरल एक सेल्स का यहाँ पर अब इनर सेल्स जो आ जाएगा. नाउ ये जो इनर सेल्स हैं अब वो इनर सेल्स वो अभी यहाँ पर क्या काम करेंगे, नाउ दीज इनर सेल्स दे विल बी शोइंग डिफरेंशिएशन, एंड ये इनर सेल्स जो है वो यहाँ पर डिफरेंशिएट करके इट विल बी रिजल्टिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ द लिविंग पेरेन्काइमेटस सेल्स. एंड वो जो लिविंग पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो यहाँ पर पेरेन्काइमा का फॉर्मेशन करवा देंगे. अब जैसे ही वो यहाँ पर पेरेन्काइमा का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये जो इंटरनल वाला लाइनिंग है जो सेकेंडरी फ्लोएम को फेस कर रहा है वो लीविंग हो जाएगा, एंड ये पार्ट को नाउ
we will be representing it as that of the secondary cortex itself. ये पार्ट को अभी हम लोग सेकेंडरी कॉर्टेक्स के हिसाब से we will be representing or will be representing it also as of the phylloda. इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलेंगे, या तो we will be representing it as of the phylloda itself. So ultimately अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है, इन तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ मिला के वी आर हैविंग द पार्ट जिसको हम लोग बोल रहे हैं द पेरिडम. सो अगर मैं पेरिडम के लिए देख लूं तो पेरिडम में सबसे पहले बाहर की ओर क्या प्रेजेंट है, पेरिडम में सबसे पहले बाहर की ओर फिलम प्रेजेंट है. अंदर की ओर इसमें क्या प्रेजेंट है, इट इज शोइंग द पार्ट दैट इज द फिलोजन इटसेल्फ. अंदर में फिलोजन का प्रेजेंट हो जा रहा है एंड फिलोजन के अंदर में it will be showing the part that will be the phylloderm. Okay, so phylum is always a cork, philogen is always the cork cambium and phylloderm is always the secondary cortex. इस तरीके से ये स्ट्रक्चर का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जा रहा है. एंड मोर ओवर अगर हम लोग देख लेंगे तो ये जो पेरिडम है, दिस पेरिडम प्लस वी कैन से दैट जो सेकेंडरी फ्लोएम रहेगा, पेरिडम प्लस दैट ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम, ये एक साथ मिलके it results to the formation of that of a very important structure, and that important structure will be representing it as that of the bark itself in that case. Okay. So अगर मैं यहाँ पर देख लूं तो ये स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से आ जाएगा. यस आमिया मैडम बोलो. So can you repeat periderm? यस यस आई एम जस्ट रिपीटिंग ओवर हियर इन अ डायग्रामेटिक फॉर्मेट. देखो आपको पूरा समझ में आ जाएगा. Okay. ठीक है ना. सो नाउ आई एम जस्ट टेकिंग अ क्रॉस सेक्शन. लेट्स से दैट आई हैड जस्ट सिंपली टेकन अ क्रॉस सेक्शन इटसेल्फ. ओके, अब ये जो क्रॉस सेक्शन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, अब इसी क्रॉस सेक्शन में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, दैट इज द पिथ. अब इस पिथ के यहाँ पर जो इंटरनल पार्ट है, लेट्स से दैट वो इंटरनल पार्ट के यहाँ पर it is now consisting of that of what, it is now consisting of that of the wood itself. Okay, and फिर इस wood के यहाँ पर we can say that it will be consisting of that of the secondary phloem, because primary phloem तो अभी बिल्कुल crushed हो चुका है, तो directly we will be representing it as that of the secondary phloem itself. Okay, and secondary phloem के यहाँ पर we will say that secondary phloem के यहाँ पर जो एक जोन आ जाएगा, अब सेकेंडरी फ्लोएम के यहाँ पर एक जोन आ जाएगा जिस जोन को वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द सेकेंडरी कॉर्टेक्स इटसेल्फ. उस जोन को वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द सेकेंडरी कॉर्टेक्स. ओके, तो अब सेकेंडरी फ्लोएम के बाद आता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स. सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाद एक और जोन आ गया जिस जोन को विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द कॉर्क कैम्बियम. अब कॉर्क कैम्बियम के बाद फाइनली एक लेयर अपने पास में आ जा रहा है, एंड वो जो लेयर अपने पास में आ जाएगा, नाउ दैट लेयर विल बी कंसिस्टिंग ऑफ दैट ऑफ द डेड सेल्स इटसेल्फ. ये जो लेयर है वो लेयर यहाँ पर वो डेड सेल से वो यहाँ पर बनता है. तो अब ये जो लेयर जो यहाँ पर डेड सेल से बनेगा, अब वो ग्रेजुअली वो एक्सटेंड होके it will be covering up the whole outermost lining itself. वो completely वो outermost lining वगैरह को वो completely वो यहाँ पर cover up जो है वो यहाँ पर करवा देगा in that case. Okay, मैंने यहाँ पर हाफ ही बनाया बट बाहर तक भी वो चला जाएगा. So चलिए लेबलिंग करते हैं एक एक करके. So ये वाला जो जोन है, इस जोन को we are representing it as the secondary phloem. ये जो पार्ट है इसको we are representing it as the secondary cortex. ये जो है this is known as that of the cork cambium. Okay, and ये जो पार्ट आ जाएगा, this part will be representing it as that of the cork itself. So secondary cortex से लेके cork cambium and cork तक अपने पास में क्या हो जा रहा है, उसको we are representing it as that of the peridome. Okay, and अगर हम लोग देख लेंगे तो सेकेंडरी फ्लोएम से लेके ये जो पूरा पार्ट आपके पास में आ जा रहा है, तो पेरिडम आ जा रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम प्लस द कंप्लीट पेरिडम, वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द बार्क इटसेल्फ. ओके,
So periderm means what? Periderm means the secondary phloem plus secondary cortex. I'm sorry, periderm means the secondary cortex plus secondary cork cambium plus the cork itself. Whereas bark का मतलब क्या हो जा रहा है? Secondary phloem plus secondary cortex plus cork cambium plus bark plus cork. ये सब कुछ एक मिला के बाद में ये completely bark में ये कन्वर्ट हो जाता है. Is this point getting cleared? आमिया अभी क्लियर हुआ? Yeah, sir. पक्का? Yeah. ओके, दैट्स ग्रेट. तो ये अपने पास, हाँ बेटा बोलो. सर बात में एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस भी इंक्लूड होगा ना? अब देखो वही चीज है कि एपिडर्मिस जो है वो ग्रेजुअली पूरा कॉर्क कैम्बियम में कन्वर्ट हो जा रहा है. एंड जो एपिडर्मिस है वो एपिडर्मिस तो रप्चर्ड हो जा रहा है. तो एपिडर्मिस का जो जोन है वो जोन को कौन ले रहा है? वो जोन को कॉर्क उसको पूरा कवर अप कर दे रहा है इन दैट केस, है कि नहीं बेटा? तो अब जब उसको पूरा कवर अप कर देगा तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे हम लोग कोई एपिडर्मिस या तो हाइपोडर्मिस वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर नहीं बोल पाएंगे इन दैट केस. समझे बेटा? हाँ सर, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर आया कि मतलब पार्क में एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस होता है या नहीं, तो फिर मतलब हम उसको करेक्ट ही मानेंगे ना? मतलब हाँ एक हाँ तरह हाँ से। हाँ, बोल सकते हो. एक तरह से करेक्ट है, नॉट हाँ। एग्जैक्टली करेक्ट, बट हाँ एक तरह से इट इज करेक्ट. हाँ, ठीक है. ओके। और कोई डाउट? नो सर। सर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? थोड़ा नहीं, पूरा ही कर पाऊंगा बेटा. कर देता हूँ, रुको. संजना जी कोई डाउट? हाँ देखो, सर. देख लो. तो ये अपने पास में क्या आ गया? द सेकेंडरी ग्रोथ. अब अगर मैं देख लेता हूँ, आपको एक चीज याद रखना है, कॉर्क के नीचे से ग्रेजुअली जब कॉर्क पूरा कवर अप हो जाएगा ना आउटर लेयर को, तो कॉर्क के नीचे से जितने भी सेल्स आ जाएंगे उन सब सेल्स को हम लोग राइटिडोम बोलते हैं. कॉर्क के नीचे से जितने भी सेल्स अपने पास में आते हैं उन सब सेल्स को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज राइटिडोम. याद रखिएगा. जूम इन कर रहा हूँ संजना, ठीक है ना? हाँ अगर सर, मैं हो देख गया. लेता हूँ, हाँ ओके. अगर मैं देख लेता हूँ तो वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज the rhytidome itself. What is rhytidome? Rhytidome, we can say that cells, all the cells which are inner to that of cork, that thing we are representing it as that of the rhytidome. ओके. बाद में जब बार्क वगैरह का फॉर्मेशन आ जाएगा तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि बार्क के अंदर में जो पार्ट है तो वी कैन से दैट वो भी आप उसको जो सेल्स आ जाएंगे तो उसको भी आप यहाँ पर राइटिडोम आप उसको यहाँ पर बोल सकते हो इन दैट केस. ओके. So we can say that this is the kind of that other thing which is getting formed. अब मैं अगर बार्क के लिए देख लूं तो हम लोग बार्क को ना हम लोग दो टाइप में हम लोग यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हैं. वी कैन क्लासिफाई द बार्क इनटू दैट ऑफ two important parts. We can classify the bark into that of two important types itself. Bark को we can further classify into that of two important types. कैसे दो important types में barks को हम लोग classify कर पाएंगे? Let's see the part. Okay. एक आ जाएगा, मतलब एक्चुअली उनके अपीयरेंसेस के ऊपर बेस करके हम उनको क्लासिफाई करते हैं. एक आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे द रिंग बार्क, एंड दूसरा वाला जो आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे स्केली बार्क. जो रिंग बार्क है वो रिंग फॉर्मेट में वो प्रेजेंट होकर रहता है. जो स्केली बार्क है वो यहाँ पर ड्राइड फॉर्मेट में स्केल्स के तरीके से वहां पर प्रेजेंट होकर रहता है. ओके. जो रिंग बार्क है, रिंग बार्क में एक बहुत फेमस एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, बेट्यूला यूटिलिस. अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एग्जाम में आता भी है. इसका कॉमन नेम है जो है वो भोजपत्र है. ओके. जिसके ऊपर में लिखा जाता है. ओके. एंड जो स्केली बार्क है, स्केली बार्क में यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ वाला प्लांट इटसेल्फ जो कि रफ है उनका बार्क एंड ड्राई है, वो नीम हो जाता है. ओके. सो अब आप लोगों को शायद समझ में आएगा कि अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि इफ आई एम रिमूविंग द बार्क, बार्क इज एक्चुअली व्हाट? बार्क इज एक्चुअली वी कैन से दैट इट इज कंसिस्टिंग ऑफ दैट ऑफ व्हाट? इट इज कंसिस्टिंग ऑफ दैट ऑफ द फ्लोएम. एंड अगर वो फ्लोएम से बना हुआ होता है तो फिर वो फूड वगैरह को वो ट्रांसपोर्ट करवाएगा. और अगर वो फूड वगैरह को ट्रांसपोर्ट करवाएगा तो अगर
फ्लोएम को अगर हम लोग बार्क को अगर हम लोग वी कैन से दैट लाइक कट करते हैं, या बार्क को अगर हम लोग स्लाइस करवा देते हैं, तो बार्क को स्लाइस करवाने के बाद क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट, ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट कि जो रूट है या जो प्लांट है, वो प्लांट वो यहाँ पर वो सबसे वो यहाँ पर डाई हो जाएगा, या वो प्लांट जो है वो यहाँ पर डिग्रेड हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर हम लोग बार्क को अगर हम लोग कट करवाते हैं, तो बार्क को कट करवाने के बाद एज बिकॉज इट इज कंसिस्टिंग ऑफ फ्लोएम, तो अगर वो फ्लोएम से है तो ऑटोमेटिकली फ्लोएम खाना को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो बार्क को अगर हम लोग डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं तो वो खाना को डिस्ट्रॉय, खाना नहीं पहुंच पाएगा, खाना नहीं पहुंच पाएगा तो रूट सबसे पहले मरेगा। एंड अगर पूरा बार्क को निकाल देते हैं तो पूरा प्लांट ही जो है उसका सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपने, बोलो आमिया मैडम। सर आप So in cinnamon, don't we use the bark? इन सिनेमन में, yes, Yeah. yes, yes, So then yes, doesn't yes. that destroy the plant? No, 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 that is the edible bark, बेटा। कुछ plants ऐसे होते हैं which can regenerate. Actually, cork cambium it is formed each and everywhere. आपको याद रखना पड़ेगा, cork cambium it's a structure which forms each and every year itself. Okay, but in most of the plants in strong trees, okay, जो strong trees हो जाते हैं, वो strong trees के लिए if we are removing the bark, it causes their gradually eventually वो उसका death लाता है in that case. Okay. Okay. Yeah, sir, got it. बढ़िया। प्रीतिका मैडम सर बोलो, बोलो प्रीतिका। हाँ सर आपने ये कैसे बोला कि पहले रूट डाई होगा? ये देखो, ये देखो, ये मान लेते हैं एक मस्त वाला ट्री है, ठीक है ना बेटा, ये इसका रूट है, ये इसका बार्क है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस रूट के बार्क को एक स्लाइस कर रहा हूं, ऐसे एक जस्ट छोटा सा पार्ट को मैंने स्लाइस किया, है ना बेटा। तो अब देखो खाना कहाँ से आ रहा है, खाना तो ऊपर से आ रहा है ना। तो हाँ खाना जो ऊपर से आएगा, तो खाना ऊपर से आने के बाद वो खाना जो है वो खाना वो आके यहीं पर ही आके डिपॉजिट होएगा, इधर पर अच्छा आके, हाँ बिकॉज यहाँ पर से तो बार्क रिमूव हो गया। हाँ अगर यहाँ से बार्क रिमूव हो गया तो नीचे वाला, मतलब सिर्फ रूट नहीं, रूट से अलाइंड जो पार्ट है, ओके, यहाँ तक खाना नहीं वो पहुंचेगा। पूरा डाई यस, तो ये बेचारा पहले मरेगा, एंड फिर जब मैं हाँ पूरा बार्क को निकाल दूंगा तो ये ट्री जो है वो स्वर्गवासी हो जाएगा पूरा हाँ आराम से। इस एक्सपेरिमेंटेशन को हम लोग रिंग गार्डलिंग एक्सपेरिमेंटेशन बोलते हैं। We are representing it as of the ring gardening experimentation. Just 1 second, dear. Just 1 second. ओके, सो अगर हम लोग देख लेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऑकर करेगा। सो दैट इज द स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ इटसेल्फ इन दैट केस अकॉर्डिंगली, ओके। एंड अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, अब ये इसके बाद में हमें एक छोटा सा और एक देखना है, वो है सेकेंडरी ग्रोथ विद इन द रूट। याद रखो secondary growth within that of the root is very similar to that of secondary growth within that of the stem. सिर्फ कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, मैं मेनली उन डिफरेंसेस को ही हाईलाइट करूंगा बिकॉज बाकी का प्रोसेस जो है वो सेम ही है। इनमें भी वैस्कुलर कैम्बियम बनेगा, इनमें भी कॉर्क कैम्बियम बनेगा। वैस्कुलर कैम्बियम की मदद से वो वुड बनाएंगे, एंड कॉर्क कैम्बियम की मदद से वो बार्क बनाएंगे, कॉर्क बनाएंगे। ऑल दिस बेसिक जो स्टेप्स है ना, वो सारे एकदम बिल्कुल मस्त यहाँ पर सेम है। सिर्फ यहाँ पर कुछ कुछ बेसिक पॉइंट में इनमें डिफरेंसेस आ जा रहे हैं। उन बेसिक डिफरेंसेस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पर हाईलाइट करूंगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ, ओके, secondary growth within that of the I would say that the dicot root itself, ओके। तो डाइकॉट रूट में अगर हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर पहला डिफरेंस ये आ जा रहा है कि हमने स्टेम के बारे में पढ़ा था कि स्टेम के अंदर में जो वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होके रहता है, वो स्टेम में वैस्कुलर कैम्बियम वो पार्टली प्राइमरी एंड पार्टली सेकेंडरी होता है ना। रूट के अंदर में वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो कंप्लीटली सेकेंडरी होता है, मतलब इसका पूरा फॉर्मेशन ही जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे वो यहाँ पर ऑकर करता है।
इसका पूरा फंक्शन ही जो है वो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में इसका फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ऑकर कर रहा है। ओके, मोर ओवर अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे तो वहां पर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलके वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जिन स्पेशलाइज्ड सेल्स को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ कंजंक्टिवा। ओके, या तो कंजंक्टिव टिश्यू, कंजंक्टिवा, या तो हम लोग इसको कंजंक्टिव टिश्यूज के हिसाब से हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट हम इसको यहाँ पर करवाएंगे। तो ये जो कंजंक्टिवा या तो कंजंक्टिव टिश्यूज आ जाएंगे, इनका लोकेशन कहाँ पर होता है, इनका लोकेशन जो है वो फ्लोएम के सराउंडिंग में होता है। ओके, तो ये कंजंक्टिव टिश्यू जो है वो कंजंक्टिव टिश्यू ये सबसे पहले वो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक होता है, इट इज बिकमिंग मेरिस्टेमेटिक इटसेल्फ, एंड वो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक हो जाने के बाद दिस फॉर्म्स द सेपरेट this forms that of the separate layer of that of the vascular cambium itself. Separate layer of the vascular cambium itself. Moreover, आपको याद रखना पड़ेगा कि रूट में देयर इज नो हाइपोडर्मिस, रूट के अंदर में हाइपोडर्मिस नहीं होता है, स्टेम के अंदर में हाइपोडर्मिस होता है, नीदर डाइकॉट नॉर मोनोकॉट, कोई भी रूट के अंदर में हाइपोडर्मिस नहीं होता है। ठीक है ना, तो सेपरेट लेयर ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम का ये फॉर्मेशन करवाता है। नाउ इसके बाद में जो पेरीसाइकिल है, नाउ पेरीसाइकिल के जो सेल्स हैं, पेरीसाइकिल लेयर के जो सेल्स हैं, वो पेरीसाइकिल लेयर के सेल्स जो हैं वो भी यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, एंड वो मेरिस्टेमेटिक होके देन फर्दर वो एक लेयर का फॉर्मेशन करवाता है, एंड वो लेयर और ये लेयर दोनों लेयर मिलके इट रिजल्ट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ कंप्लीट वैस्कुलर कैम्बियम इटसेल्फ। ये जो दोनों लेयर्स हैं वो दोनों लेयर्स मिलके वो यहाँ पर एकदम मस्त कंप्लीट एक वैस्कुलर कैम्बियम वगैरह का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर करवा देते हैं। ओके, फर्दर मोर वे में अगर हम लोग देख लेंगे, जैसे मैंने बताया कि कॉर्क कैम्बियम स्टेम के अंदर में हाइपोडर्मिस बना रहा है, बट इनमें हाइपोडर्मिस का प्रेजेंस नहीं रहता है, तो इसके वजह से हम लोग ये बोलते हैं कि जो पेरीसाइकिल जो सेल्स होता है now these pericycle cells only, they are resulting to the formation of that of the cork cambium itself. जो पेरीसाइकिल सेल्स हैं दे आर ओनली रिजल्टिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ द कॉर्क कैम्बियम सेल्स ओनली। ठीक है ना, यही बेसिक डिफरेंस होता है, बाद बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो सिमिलर हैं। इनमें भी वुड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बार्क का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड ऑल द अदर पार्ट्स एक्सेप्ट इन दैट केस। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा सेकेंडरी ग्रोथ विद इन द रूट। ओके, अब अगर हम लोग देख लेंगे तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के साथ साथ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के साथ साथ एक और तरीके का भी टिश्यूज रहता है जिसे हम लोग सिक्रेटरी टिश्यूज के हिसाब से बोलते हैं। वो मैंने पहले डिस्कस करना वो मैं भूल गया था, तो हम लोग अभी एक बार मैं जस्ट ब्रीफली ओरली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सिक्रेटरी टिश्यूज है, नाम से मालूम चल रहा है कि वो सिक्रीशन में हेल्प करेगा। तो सिक्रेटरी टिश्यूज अपने पास में दो तरीके के होता है, एक आ जाएगा लैटिसिफेरस टिश्यूज, एक आ जाएगा ग्लैंड्यूलर टिश्यूज। लैटिसिफेरस टिश्यूज जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट लैटेक्स वगैरह का फॉर्मेशन करवाएगा, वेयर एज अगर मैं ग्लैंड्यूलर टिश्यूज के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो ग्लैंड्यूलर टिश्यूज जो है वो मेनली यहाँ पर केमिकल्स, एंजाइम्स एटसेट्रा का वो यहाँ पर रिलीज करवाता है, पॉइजन, टॉक्सिन, इन सब कंपोनेंट्स का वो यहाँ पर रिलीज करवाता है। ओके, तो मैं अगर लैटिसिफेरस टिश्यूज के लिए देख रहा हूँ, लैटिसिफेरस टिश्यूज के अंदर में लैटेक्स सेल्स, वेसल्स, ये सब यहाँ पर आते हैं, एंड मैं अगर ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर में देख ले रहा हूं तो जैसे पॉइजन ग्लैंड्स आ गया, देन वी कैन से दैट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ गया, ये सब कुछ इनके अंदर में यहाँ पर प्लेस्ड होके रहते हैं इन दैट केस। ओके, ठीक है, सो बाय दैट वी आर डन विद द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड एक और स्ट्रक्चर है जो कि बार्क से फॉर्मेशन होता है एंड जो गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपिरेशन में जो हेल्प करता है, उसको हम लोग लेंटिसेल्स बोलते हैं।
तो lenticels are actually what? Lenticels are actually simply openings of the bark. वो bark के ऊपर में simple openings होते हैं, उनके चारों ओर में एक cells present होकर रहता है जिनको हम लोग complementary cells बोलते हैं. And ये lenticels जो हो जाते हैं वो mainly transpiration process में वो help करता है, जिसको हम लोग lenticular transpiration भी बोलते हैं. हम लोग ये बाद में transport में पढ़ेंगे. We'll be representing it as the lenticular transpiration also in that. Okay? किसी को कोई डाउट बोलिए. Anybody? Any doubt? No, sir. No ना? पक्का? हाँ. Okay. संजना कोई डाउट बेटा? नहीं सर, नो डाउट. Okay. Okay. आदिश्री? नो सर. That's great. तो ये हो गया अपना सेकेंडरी ग्रोथ. अब हम लोग एक बार डायरेक्टली वी कैन डिस्कस अबाउट दैट ऑफ व्हाट वी कैन डिस्कस अबाउट दैट ऑफ द लाइक द इंटरनल स्ट्रक्चर इटसेल्फ. एंड वो इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? वो इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही लेके विल बी रीडिंग इट बाय. ओके, इन दैट केस मतलब डायरेक्टली मैं एनसीईआरटी का डायग्राम को ही उठा के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एंड उस हिसाब से हम लोग उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे. सिर्फ आपको याद रखना है बेसिक जो स्ट्रक्चर है. देखो हमने क्या डिस्कस कर लिया था, मैंने आपको पहले ही टिश्यू सिस्टम वगैरह के इन सब के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है. तो उन सब टिश्यू सिस्टम से एग्रीगेटेड होके ही वो यहाँ पर वी कैन से दैट टिश्यूज का या इंटरनल टिश्यूज का वो यहाँ पर फॉर्मेशन करवाता है. ओके, सो इफ आई एम सेइंग यस दिस इज अ पार्ट. सो अगर हम लोग देख लेंगे इसमें तो सबसे पहले इफ आई एम स्टार्टिंग विद द रूट पार्ट इटसेल्फ, मैंने आपको अभी बताया, कुछ देर पहले ही बताया, आप देख लीजिए. रूट का ये जो स्ट्रक्चर आपके पास में आ जाता है, रूट में देयर इज नेवर एन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इटसेल्फ. उसके अंदर में रूट के अंदर में एपिडर्मिस के जगह पे वो एपिब्लेमा प्रेजेंट है. दिस इज आल्सो अ मिस्टेक ऑफ दैट ऑफ एनसीईआरटी बिकॉज एनसीईआरटी के डायग्राम में उन्होंने पैरा में पहले उन्होंने एपिब्लेमा को मेंशन करके रखा है, बट डायग्राम में उन्होंने क्या दिया हुआ है? देखो डायग्राम में उन्होंने एपिडर्मिस दिया है. ओके, दिस इज अ मिस्टेक. ओके, सो इनके यहाँ पर रूट हेयर रहता है एंड रूट हेयर इज ऑलवेज अ यूनिसेलुलर काइंड ऑफ द रूट हेयर व्हिच इज रिमेनिंग प्रेजेंट. अब देखो इनमें देयर इज नो हाइपोडर्मिस. यहाँ पर मैंने पहले भी बताया देयर इट शोज एन एब्सेंट ऑफ दैट ऑफ द हाइपोडर्मिस इटसेल्फ. कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टेक्स एकदम इलाबोरेट पैटर्न में प्रेजेंट होकर रहता है एंड कॉर्टेक्स का ही जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर एंडोडर्मिस के हिसाब से प्रेजेंट है. जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में यहां से यू कैन सी दैट द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ द कंजंक्टिव टिश्यू इटसेल्फ. मैंने जो अभी आपको बताया यहाँ पर कंजंक्टिव टिश्यूज वगैरह के हिसाब से ये यहाँ पर प्रेजेंट होके रहते हैं. मोरओवर डाइकॉट जो रूट वगैरह आ जाएंगे उसमें हम लोग कैस्पेरियन स्ट्राइप वगैरह का भी प्रेजेंट देख लेते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था सुबेराइन डिपोजिशन, जिससे कि वाटर का जो फ्लो होता है वो वाटर का फ्लो एकदम स्मूथली वो आगे की ओर बढ़ सकता है. अब एक चीज आपको याद रखना है, चाहे वो मोनोकॉट स्टेम हो या मोनोकॉट रूट हो, कोई भी तरीके का मोनोकॉट स्ट्रक्चर क्यों ना हो, उनमें जो वैस्कुलर बंडल्स हो जाता है ना, वो वैस्कुलर बंडल्स वो हमेशा स्कैटर्ड रहता है. द वैस्कुलर बंडल्स इट इज ऑलवेज स्कैटर्ड इटसेल्फ इन दैट केस. ओके, एंड ये जो पार्ट है वो यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है. तो आपके पास में क्या हो जा रहा है? द कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, इस तरीके से इट इज रिमेनिंग completely present itself in that case. Okay, so monocotyledonous root, dicotyledonous stem, ये यहाँ पर प्रेजेंट है. ओके, एपिडर्मिस. अब आपको याद रखना है, अगर मैं स्टेम के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो स्टेम के रेस्पेक्ट में वी कैन से दैट अपने पास में क्या हो जा रहा है? स्टेम के रेस्पेक्ट में वी कैन से दैट इट इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ द एपिडर्मिस इटसेल्फ. स्टेम के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि वो यहाँ पर एपिडर्मिस वगैरह का वो यहाँ पर प्रेजेंस जो है वो शो करता है. इट इज नॉट शोइंग द एपिब्लेमा. हमने ये भी डिस्कस किया था कि रूट में ट्राइकोब्लास्ट होता है बट स्टेम में ट्राइकोम्स का प्रेजेंस होता है. सो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो एपिडर्मल हेयर के बारे में बात किया जा रहा है वही ट्राइकोम्स है. तो कॉर्टेक्स यहाँ पर बहुत शॉर्टेंड हो जाता है. इट इज ऑल्सो पोजेसिंग हाइपोडर्मिस. डायरेक्टली यहाँ पर ये कोलेनकाइमा दे दिया है बट आपको यहाँ पर देना चाहिए था हाइपोडर्मिस का प्रेजेंस. सो कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होकर रहता है फॉर डाइकॉट स्टेम. फॉर मोनोकॉट स्टेम यहां पर देखो अभी उन्होंने हाइपोडर्मिस का कंसेंट कुछ नहीं दिया है. इट इज ऑलवेज क्लेरेनकाइमेटस इटसेल्फ.
वैस्कुलर बंडल फॉर मोनोकॉट इट इज ऑलवेज स्कैटर्ड। अब देख सकते हो यहाँ पर पूरा फैलाया हुआ है वैस्कुलर बंडल। हमेशा ये सारे ट्रिक्स को याद रखिए आप लोग, ये सारे ट्रिक्स को अगर अप्लाई करोगे तो एनाटॉमी से कोई भी सवाल आ जाएगा, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जितने भी वैस्कुलर टिश्यूज वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट है, वो सारे वैस्कुलर टिश्यूज वगैरह वो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, वो यहाँ पर बिल्कुल एक स्कैटर्ड फॉर्मेट में वो यहाँ पर प्रेजेंट होके वो यहाँ पर रहता है। ओके, देन अपने पास में क्या हो जाएगा, वी कैन से दैट द मोनोकॉट स्टेम, एंड अपने पास में यहाँ पर आ जाता है जिसको हम लोग बोलेंगे द डाइकॉट लीफ इटसेल्फ, विल बी रेफरिंग इट एज डाइकॉट लीफ। अब डाइकॉट लीफ वगैरह का अपने पास में वी कैन से दैट दो इंपॉर्टेंट जोन होता है, दो इंपॉर्टेंट लेयर, एक जो एडैक्सियल सरफेस जिसमें पैलिसेड पेरेन्काइमा होगा, एक जो हो जाएगा एबैक्सियल सरफेस जिसके अंदर में स्पॉन्जी पेरेन्काइमा प्रेजेंट होकर रहता है। पहले भी मैंने बताया था, पैलिसेड पेरेन्काइमा के अंदर में द क्लोरोफिल इज रिमेनिंग प्रेजेंट, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के अंदर में द स्टोमेटा इज रिमेनिंग प्रेजेंट इटसेल्फ। इस तरीके से इनमें ये प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल एज वेल एज टोमेटा जो है वो यहाँ पर इस हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है। ओके, सो that is the bundle sheath cells part and the vascular system part itself. So isobilateral monocotyledonous leaf में ऐसा कोई पैलिसेड एंड स्पॉन्जी नहीं होता है, उनमें स्टोमेटा जो है उनमें बोथ द एंड्स उनमें प्रेजेंट होकर रहता है। बट सिंपली एडिशनली मोनोकॉट लीव्स के अंदर में एक एडिशनली इंपॉर्टेंट सेल्स रहता है जिसको हम लोग बुलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं। नाउ बुलिफॉर्म सेल्स आर मेजरली इंपॉर्टेंट फॉर दैट ऑफ व्हाट, बुलिफॉर्म सेल्स आर मेनली इंपॉर्टेंट फॉर दैट ऑफ वी कैन से maintaining or absorption of that of the water also, okay, as well as it also maintains or it also helps in thriving the plant within that of the water stress like condition। वो यहाँ पर पानी को absorb करके वो turgidity as well as flaccidity वगैरह process को वो maintain करने में help करता है। okay? अब मैं अगर C4 प्लांट्स में देख लूं एंड नॉर्मल प्लांट्स में मैं अगर देख लूं तो इन प्लांट्स के अंदर में दे शोज टू टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। एक तो आ जाएगा ऑब्वियसली द मेसोफिल वाला स्ट्रक्चर, एंड दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर आ जाता है उसको हम लोग बंडल शेथ वाला स्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो C4 जो प्लांट हो जाएंगे उन C4 प्लांट्स में मेसोफिल एंड बंडल शेथ जो सेल्स हैं वो मेसोफिल एंड बंडल शेथ सेल्स वो एक दूसरे से वो यहाँ पर ऑल्टर वे में वो प्रेजेंट होकर रहता है, उसको हम लोग क्रान्स एनाटॉमी हम लोग उसको बोलते हैं, उसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द क्रान्स एनाटॉमी इटसेल्फ इन दैट केस। ठीक है ना बेटा, that thing we are representing it as the Kranz anatomy itself, ऐसा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया सबको? Yes sir. किसी को कोई डाउट यहाँ पर? आमिया जी कोई डाउट? No, sir. पक्का? Yeah. Okay, that's great. So by that we are done with that of this chapter, that is the anatomy of flowering plant. मैं ये नोट्स अभी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, लेक्चर रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा। कल का लेक्चर रिकॉर्डिंग मैंने डाला था क्या ग्रुप में? नहीं डाला था ना शायद? So no, sir. भूल गया था। ठीक है, आज डाल दूंगा, आज दोनों लेक्चर का रिकॉर्डिंग मैं अभी डाल दूंगा। ओके, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स इवन मैं आप लोगों को एनाटॉमी का जो क्वेश्चन बैंक्स हैं वो भी मैं डाल दूंगा। मॉड्यूल एनाटॉमी के लिए स्टडी मॉड्यूल तो मैंने आप लोगों को पहले ही आप लोगों को मिल गया था, एंड कल आप लोगों को मॉर्फोलॉजी का स्टडी मॉड्यूल्स आप लोगों को मैंने शेयर कर दिया है, तो रीड प्रॉपर्ली। ओके, उसके अंदर में क्वेश्चंस भी है, इवन मेरे भी क्वेश्चन बैंक्स आप लोगों के साथ में है, तो रीड प्रॉपर्ली। यू पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यूटिलाइज करो। अब दिसंबर आ चुका है, जैन फेब मार्च अप्रैल 4 महीना, ठीक है ना, 4.5 महीना, बस समय एकदम लग के करना है, काम लग के करना है बस, बहुत बहुत आराम से। अच्छा, सबका 550 के ऊपर स्कोर जाएगा, 560 के ऊपर सबका स्कोर जाएगा, दैट आई नो वेरी वेल। जितना क्वेश्चन हो सके उसको सॉल्व करो। एंड मोर ओवर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि बाकी के जो इंडिविजुअल और भी चैप्टर्स हैं उनके और भी क्वेश्चन बैंक्स डाल देने के लिए। आई विल बी पुटिंग, नो प्रॉब्लम, मैं और भी क्वेश्चन बैंक्स आप लोगों को डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम। एक एक करके आप लोग ये सॉल्व करना चालू करो, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आप लोगों में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ओके बेटा, प्रीतिका जी कुछ बोलना है? Yes, sir. बोलो बेटा। नो ना? ओके, रुपिका मैडम बताओ। रुपिका मैडम, ये चैप्टर का वेटेज कितना है एनाटॉमी का? टोटल अगर मैं मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी का देख लेता हूँ, आपके पास में 7% के अप्रोक्सीमेटली वेटेज रहता है टोटल नीट के सिलेबस का। So like कितने क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली मॉर्फो एंड एनाटॉमी टोटल मिला के 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चंस के करीब रहता है। ओके, कभी अब उसमें कभी कभार इक्वल लेवल में भी रहता है, कभी एनाटॉमी से ज्यादा आ गया तो कभी मॉर्फोलॉजी से ज्यादा आ जाए, ऐसा होता है।
ठीक है ना। बट मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, एनाटॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आ जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, इस चैप्टर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले मेरा जो क्लास नोट्स है उसको अच्छे तरीके से फॉलो करो, लेक्चर को अच्छे तरीके से फॉलो करो, देन ओनली यू गो फॉर दैट ऑफ द like the parts, that is the study modules and the NCERT and all these things itself. ठीक है everybody? Yes, sir. Okay, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट डे विल स्टार्ट ह्यूमन टिश्यू। फटाफट ह्यूमन टिश्यू खत्म करके वी हैव टू एंटर इनटू फिजियोलॉजी। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. थैंक यू बेटा, बाय बाय।